मरकज़ खिदमत खल्क़ पर मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं। ऐसी बात नहीं है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बल्कि महाराष्ट्र, और कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले, और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और इन्हें हमारे साथ एक भाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अकबर बेग। कहाँ से आए? मैसूर, कर्नाटक, मैसूर। क्या मर बोलो तुम्हें। नो, हमारा साला साहब हैं। मैं भी मैसूर से हूँ। मैं 1 साल से यहाँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके इधर पे आने से शिफाया हुआ। तो अपना बीवी का मसला था, ब्रेन का इश्यू था, वो भी सॉल्व हुआ। मतलब कि बहुत सारे पैसे बेंगलुरु में हॉस्पिटल में खर्चा करके ख़त्म होके खाली हाथ हैदराबाद आए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली का 3500 mg टैबलेट्स खा रहे थे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के आने के बाद से अभी एक टैबलेट भी नहीं खिला रहे। फिर उसके बाद मेरा कारोबार का मसला बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से बहुत तकलीफ उठाया, रैपिडो चलाया, बहुत तकलीफ उठाया। हाफिज़ साहब के बाद आने से 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खुद इधर पे 8 आदमी मेरे नीचे काम कर रहे, खुद के कार बना के। 1 साल तक ड्राइवर बन के काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के 4 कार है। सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे साले साहब हैं ये, इनका भी बहुत बड़ा मसला था, बोलने में हिचकिचाता है। मतलब कि खुला तक पहुंच गया था किस्सा, आने के लिए तैयार नहीं थे किसी कीमत पे। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब ने बोला कि कैसे खुला होता देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीवी से ताल्लुकात अच्छे हो गए। बीवी घर आने के लिए तैयार है, बच्चे आके घर बसाने के तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आने के बाद 60 से 70 आदमी मैसूर से, बेंगलुरु से मेरे रिश्तेदार आए, सबको फैज़ मिला। बस यकीन के साथ आए तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि न सिर्फ जिस्मानी रूहानी मसाइल, बल्कि वो मसाइल जो माशरे से जुड़े मसाइल होते हैं, वो भी हज़रत हाफिज़ साहब के पास अल्लाह के फजल करम से उनकी एक्सवी हो रही है और लोग शिफा पा रहे हैं और उनके मसाइल हल हो रहे हैं। आपने देखा कि इस शख्स ने बताया कि वो पहले मतलब खुद एक जगह मुलाजिमत करता था, लेकिन आज ये हाल है, वो खुद कई लोगों को मुलाजिमत पर रख रहा है और इस काबिल हुआ है। ये अल्लाह का करम है कि हज़रत हाफिज़ साहब की ज़बान मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के हक़ में तिरयाग बनाया है, जहाँ उनके मसाइल हल हो रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो लोगों के दिल नर्म होते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने का जो असर होता है, वो लोगों की ज़िंदगियों में इसके नताइज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कई मरीज़ आपको मिलेंगे। अल्लाह ताला जब किसी के साथ रहम करम का मामला करता है तो उन्हें ऐसे नेक बंदों के पास पहुंचाता है और वहां से फिर अपनी रहमतों की बारिश उन पे करता है। तो ऐसे हालात पेश आते हैं। अब इसे क्या आप कहते हैं, ये आप अपने हिसाब से समझे, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की रहमत, जैसा हाफिज़ साहब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमतें हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान का मौजिज़ा यहाँ पर दिखा रहा है। एक नहीं, लाखों लोगों को यहाँ कुरान का मौजिज़ा दिखा रहा है। और सुबह के फजर की सातों के बाद से ये सिलसिला जोहर के बाद भी चलता रहता है। आइए और एक ऐसे शख्स का आपको हम मिलाएंगे जो जिन्हें डॉक्टर्स ने कैंसर का मर्ज कहा था, लास्ट स्टेज कहा था, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे को 4 स्टेज कैंसर। कहाँ से है आप? मैं टोली चुकी से हूँ। क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। मोहम्मद उमैरुद्दीन सिद्दीकी मेरा नाम है। मैं एडवोकेट हूँ। अभी प्रैक्टिस चल रही है? जी हाँ, हाई कोर्ट में भी करता हूँ प्रैक्टिस, में लोअर कोर्ट्स में, ऑल ओवर तेलंगाना में करता हूँ मैं प्रैक्टिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाफिज़ साहब के पास आया मैं ऑनलाइन देख के। तो मैं बहुत तकलीफ में था, इतनी तकलीफ था कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। मैं रात में सोता नहीं था तकलीफ से, और डॉक्टर भी सही डायग्नोज नहीं कर सक रहे थे। कोई बोल रहा था कि अंतड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, गार्ड वगैरह है, या कोई बोल रहा था कि बवासीरी है, कुछ ना कुछ अपना अपना बता रहे थे, मगर कोई पहचान नहीं सक रहे थे। जब टेस्ट हुआ कि कैंसर कंफर्म हो गया, तो फिर हज़रत के पास आए। हज़रत के पास आए बाद जब दुआ स्टार्ट हुई, मगर उससे पहले डॉक्टर्स मेरे को ये बताए थे कि रेक्टम निकाल देना, ब्लैडर निकाल देना, ये सर्जरियाँ बताई थे। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खुद परेशान है, ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, ये क्या करे नहीं मालूम। वो लोग बोल रहे कि कुछ और भी कर रहेगा इलाज, तो वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता। हाफिज़ साहब की दुआ है और उनका पानी पीते हम, और बस अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है हाफिज़ साहब के पास आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा है, इंशाल्लाह हाफिज़ साहब की दुआ से वो भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। जब डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था रेक्टम निकालना पड़ेगा, गाल ब्लैडर का आपका सर्जरी की बात की गई थी, वो भी निकालने की बात की गई थी, फिर उसके बाद आप कैसे हाफिज़ साहब के पास रुजू? हाफिज़ साहब का ना के फरमाए, मैं बोले कि हाफिज़ साहब ऐसा बोल रहे हैं, तो हाफिज़ साहब बोले इंशाल्लाह मैं सब देख लेता हूँ, बस ये पानी पीते रहो बोल के। बस हम वो अमल करते रहे, हाफिज़ साहब जो फरमाए हम वो अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर्स कैंसिल कर दिए, सर्जरी को कैंसिल कर दिए। अब रेडिएशन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा है, वो रेडिएशन से वो भी खत्म हो जाएगा, मगर वो जो भी है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हाफिज़ साहब की दुआ से हुआ। अचानक डॉक्टर्स ने जब आपको कैंसर का पेशेंट करार दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या हालत थी?
बहुत परेशान थे, बता नहीं सकते वो तकलीफ, वो आलम। 6 महीने से बहुत तकलीफ में थे, यहाँ आए बहुत राहत मिली, रूह को सुकून मिला और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए जब से मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। अदरवाइज कोई डॉक्टर मेरे को नहीं पहचान रहा था और पकड़ने को भी तैयार नहीं हो रहे थे हाथ। दवाखाने फिर के थक चुके थे। बहुत तक दवाखाना, यूरिन पूरे थैलियों पे रख दिए थे मेरी जिंदगी, मगर आज यकीन मानिए अब कहीं नहीं है कैंसर। मरकजी खिदमत खल्क हैदराबाद कोहिनूर कॉलोनी इन दिनों हिंदुस्तान भर में शिफा की तरफ से मशहूर हुआ है। ये इस मरकज़ की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज के लिए शिफा रखी है। ऐसी कई मिसालें यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर अनगिनत ऐसे मरीज हैं जिन्हें डॉक्टर से लाइलाज कह दिया था, जो बिल्कुलिया तौर पर जो मायूस हो चुके थे। ऐसे चेहरे यहाँ जब आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में खुशियाँ लिख देता है और उनके मुक़द्दर शिफा लिख देता है। आइए हम आपको एक और मरीज से आज ऐसे ही मिला रहे हैं जो जिनका ताल्लुक़ महबूब नगर से, और उनका क्या कहना है, उनका क्या मर्ज था, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अच्छे। क्या नाम है? जी मोहम्मद एबुल नवाब। कहाँ के रहते हैं? क्या हुआ था? पैर पूरा सड़ गया था ना जी, हैदराबाद में माहिंद्रा हॉस्पिटल में था। अचानक सड़ गया। नहीं, हाँ, तो उसे